जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। हम इस वक्त है हरियाणा के यमुनानगर में, जहां रमन वाल्मीकि की हत्या बताया जा रहा है कि हत्या हुई थी जेल के अंदर और 4 महीने हो गए लगभग। उसको लेकर यहाँ बहुत बड़ी महापंचायत थी, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी आए थे और तमाम जो बहुजन समाज की बिरादरी है सभी यहाँ पर एकजुट इकट्ठे हुए थे। और उसको लेकर हमारे साथ है राजेंद्र मान जी, भीमसेना अध्यक्ष। जी बताइए, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम राजेंद्र मान है। मैं भीमसेना समस्त भारत संगठन संस्थापक हूं और आज हम जो यहाँ पे आए हुए हैं वो भाई रमन वाल्मीकि जी और रमन वाल्मीकि जी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पूरे राज्य के अंदर, पूरे भारत के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है, मगर उस दौरान हमारे भाई को, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिला और उसी मुहिम को आगे लेकर के हम बढ़ रहे हैं और सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से। उसके लिए हम अल्टीमेटम हरियाणा सरकार को भी देंगे और भारत सरकार को भी देंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जातियों में, धर्मों में और गुरुओं में बांटा गया है और विशेषकर यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, फिर भगवान वाल्मीकि जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर जी, तो वैसे ही अब जो भगवान वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, संत कबीर जी हैं। अब आप ले लो कि जो हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हैं वो चमड़ा उतारने का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे और जो चमार समाज है हमारा वो जूते बनाने में लगा है और जूते बना रहा है, अपना पेट पाल रहा है, जूतों की फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं और उन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधे चला लिए हैं। तो वो अपने गुरु को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे गुरु मेहनत करके इतने बड़े बने हैं और हम भी जूते की फैक्ट्री लगाएंगे, उद्योग धंधे चलाएंगे। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधे चलाए। उसके बाद संत कबीर जी हैं, संत कबीर जी बुनकर समाज से आते हैं और संत कबीर जी के वंशज जो कबीर समाज के हैं उन्होंने बड़े बड़े उद्योग धंधे, हैंडलूम की फैक्ट्रियां इत्यादि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी हैं। जो मैं कपड़े भी पहना हुआ हूँ ये भी देन हमारे ही संत कबीर के समाज के राष्ट्रपति है वो भी उसी पंथ से हैं। जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी उसी पंथ से हैं। मगर अब आप देखोगे भगवान वाल्मीकि जी हैं, आप देख सकते हो कि फोटो है, फोटो के अंदर भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में क्या चीज है? भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, मगर जो हमारा वाल्मीकि समाज है उसके हाथ में झाड़ू कहाँ से आया? तो ये हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों को समझना होगा। और जब तक हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे भाई ये नहीं समझेंगे कि हमारे गुरु जी के हाथ में क्या है और हम झाड़ू क्यों लेकर के खड़े हैं, तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक हम माता मसाणी इत्यादि के चक्कर में पड़े रहेंगे और पूरे गुलगुले उठाते रहेंगे माता के आगे से, तो हमें कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। हमें अपने इंसाफ के लिए कलम उठानी होगी। जैसे भगवान वाल्मीकि जी ने कलम उठाई है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कलम उठाई है। कलम में वो शक्ति है जो किसी भी प्रकार से झाड़ू इत्यादि में नहीं है। जब तक आप कलम नहीं पकड़ोगे तो मैं नहीं कहता कि आपको इंसाफ मिलेगा। कलम से बड़ा कोई भी इंसाफ नहीं, कलम से बड़ी कोई भी ताकत नहीं। तो ये मेरे समाज को समझना होगा। और दूसरी जातियों पे, धर्मों पे कटाक्ष करने से पहले आप झाड़ू समझोगे, झाड़ू किसने दिया? जब दूसरी जातियों को बोल देते कि वो आरक्षण खा गया, फलाना आरक्षण खा गया। अरे वो अपने गुरु को फॉलो करके वो जूतों के कारखाने बनाए हैं, हैंडलूम के कारखाने बनाए हैं। तो आपने कलम के कारखाने क्यों नहीं बनाए? आपने किताबों के कारखाने क्यों नहीं बनाए? आपने बड़ी बड़ी किताबें क्यों नहीं लिखी? जब कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी जाती है तो आपके द्वारा एक पुस्तक भी क्यों नहीं लिखी जाती? तो ये सबसे बड़ी विडंबना मेरे वाल्मीकि समाज की है कि मेरे वाल्मीकि समाज के जो बच्चे हैं, जो संत कबीर जी ने भी एक दोहा कहा है, माई मसाणी शेर सीता भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। क्योंकि उन्होंने सारे दोहे के अंदर यही खोल के रख दिया कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। जो अगर करना है तो उनके विचारों की पूजा करो और विचारों से ही बड़ा होता है। और गुरु जी के हाथ में कलम है, कलम से बड़ी ताकत किसी भी चीज में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सिविल जितने भी बड़े कोर्ट है, कोर्ट के अंदर कलम ही चलती है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इत्यादि किसके बल पे बने हैं? कलम के बल पे बने हैं और कलम से ही हमें इंसाफ मिलता है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। राजेंद्र मान जी ने वह बात की जो बाबा साहब अम्बेडकर जी कह कर गए थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दाड़ेगा। और आज वही चीजें राजेंद्र जी दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि कलम की ताकत से ही आज उद्धार हो सकता है। लेकिन इस बात को समाज एकजुट नहीं हो रहा। यहाँ पर भी यही देखने को मिला था। यमुनानगर में जो महापंचायत हुई थी, यहाँ पर भी इस बात को लेकर, जो जातिवाद को लेकर और अपने अपने जो महापुरुष हैं उनको लेकर विवाद होने की संभावना बनी थी, लेकिन उसको समाज ने संभाल लिया, जैसे कि राजेंद्र मान जी का कहना है। जी, इस पर क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि समाज को अगर हम जोड़ सकते हैं, गुरुओं के नाम पे हम कभी भी समाज को नहीं जोड़ सकते। अगर
भगवान वाल्मीकि जी की बात आती है तो दूसरे समुदाय के व्यक्ति कहेंगे ये तो वाल्मीकि समुदाय के गुरु हैं। अगर गुरु रविदास जी की बात आती है तो दूसरे समुदाय के व्यक्ति कहेंगे कि ये तो समार समाज के गुरु हैं। और अगर संत कबीर की बात आएगी तो वो कहेंगे कि तो कबीर समाज के गुरु हैं। मगर अगर कहीं बहुजन समाज की बात आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे हम संपूर्ण बहुजन समाज को, दलित, SC ST OBC आदिवासी सिख मुस्लिम व सभी संपूर्ण बहुजन समाज के व्यक्तियों को, संविधान को मानने वाले व्यक्तियों को हम एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे ला करके खड़ा कर सकते हैं। हाँ, मेरा नाम नीरज टाक है और मैं मानव एकता संस्था चला रहे हैं हम लोग और मैं उसका कोषाध्यक्ष हूँ। और मैं मेरठ से आया हूँ, अपनी पूरी टीम के साथ आया हूँ यहाँ पर। आज यहाँ पर रमन वाल्मीकि के बारे में यमुनानगर हरियाणा में पंचायत थी और हमें इस दुखद घटना का पता पड़ा। और घटना तो 4 महीने पहले की है, लेकिन हमें आज ये पता लगी कि आज यहाँ महापंचायत है। हमारे समाज के, बहुजन समाज के बहुत सारे नेतागण यहाँ पर आए हुए हैं। तो मुझे अपने अध्यक्ष श्री RK बोध जी और अपने संस्थापक महोदय श्री सुनील कुमार जैनवाल जी का ये ऑर्डर हुआ था कि आपको अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचना है। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ और मेरे साथ और भी हैं जो उधर अभी बात कर रहे हैं। और तो मैंने सोचा था कि रिपोर्टर ने मेरे को बात करने के लिए बुलाया है। आप पीछे देख सकते हैं मेरे साथ कि कितने काफ़ी संख्या में लोग हैं। और हम ये अपने यहाँ से ऐलान करता हूँ, मैं यमुनानगर की इस धरती से रमन वाल्मीकि के दुख को, परिवार को अपना दुख समझते हुए मैं इस धरती से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से ये कहना चाहता हूँ कि हम भी अपने मेरठ में और हमारी संस्था के जहाँ भी है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सभी जगह अपनी अपनी जगह प्रोटेस्ट करेंगे और DM को लेटर देंगे कि इसकी CBI जांच कराई जाए। और जो यहाँ पर जो है डिसीजन लिया गया, फाइनल डिसीजन वह क्या रहा? वह डिसीजन रहा कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर हमें यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री CBI जांच का आदेश देते हैं, इस कांड में CBI जांच का आदेश कराने के लिए ऑर्डर देते हैं तो ठीक है, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ये आंदोलन होगा करो और मरो की स्थिति का, चाहे हमें पूरे देश का चक्का जाम करना पड़े रमन वाल्मीकि के इंसाफ के लिए। तो आपको उम्मीद है वैसे कि इंसाफ मिल सकता है और CBI जांच की जो मनोहर लाल खट्टर सरकार हरियाणा की, वह आदेश दे सकती है? नहीं सर, वो आदेश दे ना दे, इसका इंसाफ हम लेकर रहेंगे, चाहे इसमें हमारी जान माल कुछ भी चला जाए, हमारे खून का एक एक कतरा रहेगा। हम इसके लिए लड़ेंगे और इंसाफ लेकर के रहेंगे। और मानव एकता संस्था इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, इंसाफ जरूर लेंगे। और जो उसके गुनहगार हैं, जिन्होंने एक षड्यंत्र के तहत इस मेरे भाई को, रमन वाल्मीकि को मारा है, उसका हम बदला लेकर के रहेंगे। एक एक खून का कतरा लुटा देंगे, लेकिन इसका हम बदला लेंगे, लौट लेंगे। जैसा कि टांक ने बताया हमें कि करो या मरो की स्थिति हो चुकी है इस समय, और यदि इंसाफ नहीं मिलता है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो यदि इंसाफ नहीं मिलता तो खून का कतरा तक बहा देंगे, जो भी होगा वह देखा जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी तक हम चुप थे। ये कोरोना महामारी के चक्कर में हम लोग कोई ज्ञापन नहीं दे पा रहे थे, कोई प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हम प्रेम पूर्वक अपने DM को, हर शहर के DM को, जहाँ भी हमारी संस्था है, वहाँ पर एक लेटर लिखकर DM को ज्ञापन देंगे और उसकी CBI जाँच का मांग करेंगे। जय भीम, जय वाल्मीकि। नमस्कार सभी साथियों को, जय वाल्मीकि। मेरा नाम रोहित डिलोड़ है। दिल्ली की ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो निकलती है, लाल किले से शोभा यात्रा जो निकलती है, उसका 2018 का चेयरमैन भी रहा हूँ। और एक हमारी संस्था चलती है सूर्य सेना, उसका राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। आज जो है रमन भाई की जो शहादत हुई है, शहादत उसको कहा जाता है जैसे भगत सिंह जी को जो है कहा जाता है कि उन्होंने शहादत दी थी, उसी प्रकार एक हमारा भाई जो है शहादत हो गया, भेंट चढ़ गया। और आज जो ये महापंचायत बुलाई गई, इस महापंचायत में पूरे देश भर से लोगों का आना हुआ। देश भर से, पूरे देश से लोग आए और सभी जातियों के लोग आए, सभी अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर। उसमें जाटव समाज भी थे, धानक भी थे, रैगर भी थे, वाल्मीकि समाज के भी लोग थे। ये बहुत अच्छी बात है। तो एक संदेश देने की कोशिश करिए कि कहीं हमारा समाज कोई कमजोर समाज नहीं है। और वाल्मीकि समाज तो आप शुरू से देखते आ रहे हैं, ये वो शूरवीर कौम है जिनके साथ लग गए, वो कभी पीछे हटे नहीं। ये लोग बलिदान इन्होंने हमेशा दिया है। तो आज इन लोगों के साथ इस तरीके का जो हमारे रमन भाई के साथ हुआ, उनको बेरहमी से जेल के अंदर मार दिया गया, ये षड्यंत्री तो है। आजादी के आज 70 साल हो गए और आज भी हम इस तरीके की गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी तहत ये महापंचायत रखी गई है कि हमारे साथ क्यों भेदभाव, ये क्या कारण है? आज आजादी के 70-72 साल होने के बाद भी आज भी हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो यही महापंचायत में जो निर्णय लिया गया है, आज सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है फांसी लगाकर, उसको किसी ने मारा नहीं था, वो खुद ने सुसाइड किया है।
लेकिन कहीं ना कहीं शक के घेरे में आए तो सीबीआई जांच हो रही है, और हमारे भाई को गए हुए आज इतना समय हो गया लेकिन कोई जांच नहीं है। क्या ये पक्षपात नहीं है? कि तो कहीं ना कहीं निर्णय होना चाहिए। देखो, न्याय जरूर मिलना चाहिए। जब 17 करोड़ वाल्मीकि समाज है, 15 करोड़ जाटव समाज है, हमारा योगदान सबसे ज्यादा है, फिर भी हमारे साथ भेदभाव, ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हाल के इस अंदर। मामले में जो हरियाणा की खट्टर सरकार है, जो 4 महीने हो गए लगभग, अप्रैल में हुआ था लॉकडाउन में ये कांड, और उसके बाद अभी तक कोई भी इस पर जांच नहीं हुई, इंसाफ नहीं मिल पाया। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हरियाणा की खट्टर सरकार, बीजेपी खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी बिल्कुल फेल हो गए हैं जी। वो पक्षपात ना करे, वो भेदभाव ना करे, अगर करना है तो निर्णय लें। देखो, समस्त वाल्मीकि समाज उनके साथ खड़ा हो जाएगा, बड़ा योगदान है वाल्मीकि समाज का, तो वो हमारे को सपोर्ट करे, यही हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।